नमस्कार। 4 पीएम गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात में बीजेपी विधायक के निधन से खाली हुई सीट उमरेठ का उपचुनाव 23 अप्रैल को है, जिसके लिए नामांकन का कल आखिरी दिन था। नामांकन की समय सीमा खत्म होने के बावजूद आम आदमी पार्टी की ओर से किसी ने नामांकन नहीं किया। इसे लेकर पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है और नामांकन न भरने की वजह भी बताई है। गुजरात में बीजेपी के सामने मुख्य विपक्ष होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी ने इस उपचुनाव से किनारा कर लिया है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुदान गढ़वी ने कहा है कि हम चुनाव सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी साल 2027 के चुनाव की तैयारी कर रही है। गढ़वी ने आगे कहा कि हमने उमरेठ का उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है क्योंकि हमारा पूरा ध्यान स्थानीय निकाय चुनाव पर है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी किसी की बी टीम नहीं है। कांग्रेस में दम है तो बीजेपी के सामने लड़कर हराए। कांग्रेस के पास मौका है, वो उमरेठ में बीजेपी को हरा कर दिखाए। आपको बता दें कि उपचुनाव में जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। पार्टी ने दिवंगत विधायक के बेटे हर्षद परमार को चुनावी मैदान में उतारा है, जहां बीजेपी प्रवक्ता अनिल पटेल का कहना है कि उमरेठ के चुनाव में पिछली बार जो जन समर्थन मिला था वो इस बार भी मिलेगा। और उन्होंने कहा कि हमें जीत का पूरा विश्वास है क्योंकि पूर्व विधायक भी जनता के बीच रहे थे और उनके बेटे भी सालों से लोगों के बीच सक्रिय हैं। पहले वो 10 साल तक सरपंच रहे और बाद में अपने पिता की बीमारी के दौरान उनका कामकाज संभालते रहे, इसलिए वो जनता के लिए नया चेहरा नहीं है। आम आदमी पार्टी के चुनाव न लड़ने पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पिछली बार आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को सिर्फ 2% वोट मिले थे और उसका यहाँ कोई भी खास वजूद नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बार पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी, इसलिए इस बार वो चुनाव मैदान में नहीं उतरी है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। कांग्रेस ने इस उपचुनाव में स्थानीय नेता भृगुराज सिंह चौहान को टिकट दिया, जो पिछले 15 से ज्यादा सालों से पंचायत स्तर पर मजबूत नेतृत्व करते रहे हैं। उनके नामांकन के दौरान प्रदेश कांग्रेस ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन भी किया। ये इलाका आणंद जिले में आता है, जिसे कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था। साल 2007 में भी इस सीट पर कांग्रेस का विधायक था। इसके बाद 2012 में कांग्रेस ने एनसीपी के साथ गठबंधन किया, जिसमें एनसीपी को जीत मिली। साल 2017 से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा बना हुआ है। इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस प्रवक्ता हेमांग रावल ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी को टक्कर देने की क्षमता सिर्फ कांग्रेस में है और उन्होंने कहा है कि 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को इस सीट पर ज्यादा वोट नहीं मिले थे और उसकी जमानत जब्त हो गई थी। आपको बता दें कि रावल ने आगे कहा है कि इस बार उन्होंने उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिससे साफ है कि आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है। चाहे स्थानीय निकाय चुनाव हो या फिर उमरेठ उपचुनाव, बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई कांग्रेस ही लड़ रही है। चुनाव नतीजों में ये साफ तौर पर दिखाई देगा। एक वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार इस उपचुनाव के नतीजों से ज्यादा बड़ा राजनीतिक असर नहीं पड़ेगा। सीट विधायक के निधन के कारण खाली हुई थी और बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दिया है, जिससे सहानुभूति का लाभ मिल सकता है। आम आदमी पार्टी वैसे भी मध्य गुजरात के इस क्षेत्र में ज्यादा मजबूत नहीं रही है और अपनी ठोस जगह नहीं बना पाई है। ऐसे में पार्टी अपने सीमित संसाधनों का उपयोग स्थानीय निकाय चुनावों में करना चाहती है, ताकि वहां बेहतर प्रदर्शन कर सके और माहौल बना सके। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 4000 से कम वोट मिले थे, जो कुल मतों का लगभग 2.12% था। ऐसे में इस उपचुनाव में उनकी स्थिति और भी ज्यादा कमजोर हो सकती थी। साल 2012 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के तहत एनसीपी के जयंत पटेल ने बीजेपी के गोविंद परमार को 1394 वोटों से हराया था। साल 2017 में बीजेपी के गोविंद परमार ने कांग्रेस की कपिला चावड़ा को 1883 वोटों से हराया। वह एनसीपी से चुनाव लड़ने वाले जयंत पटेल को 35,501 वोट मिले थे। साल 2022 में बीजेपी के गोविंद परमार ने कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के जयंत पटेल को 26,717 वोटों के बड़े स्तर से हराया था। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 पीएम गुजरात। धन्यवाद।